साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वसंत भाग 2 क्लास 7th का 15वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है नीलकंठ, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। आइए इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले आप शब्दार्थ लिख लीजिए। तो एक तरफ शब्द लिखिए और दूसरी तरफ अर्थ। पहला शब्द है चिड़ी मार। चिड़ी मार मतलब होता है बच्चों चिड़ियों को मारने वाला। मासूम मतलब भोली। पक्षी शावक मतलब होता है पक्षियों के बच्चे या चिड़ियों के बच्चे। निरीक्षण मतलब होता है देखभाल। मुंजी, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, जब मुंजी लिखेंगे तो इसके ऊपर आप चंद बिंदी बना दीजिएगा। मुंजी इस प्रकार से लिखना, ठीक है। मुंजी मतलब होता है कंजूस। मुनासिब मतलब सही। सुरखाब मतलब होता है एक प्रकार का सुंदर पक्षी। आविर्भूत मतलब उत्पन्न होना। नवागंतुक मतलब होता है नए मेहमान। जैसे आपके घर में कोई नया मेहमान आता है तो उसे क्या कहते हैं? नवागंतुक। अभिमानिनी मतलब होता है घमंडी, जिसके अंदर बहुत ही घमंड हो, अहंकार हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभिमानिनी या घमंडी। मार्जरी मतलब होता है बिल्ली। वहां पर जो महादेवी वर्मा की जो बिल्ली है उसको वो मार्जरी कहती थी। असह मतलब सहन न कर पाना। ऐसा कोई कार्य हो जाए जिसको आप बर्दाश्त न कर पाएं, सहन न कर पाएं, उसे हम क्या कहते हैं? असह। नववधु मतलब जैसे घर में नई नई दुल्हन आती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको नववधु कहते हैं, नई दुल्हन को। वंकिम मतलब टेढ़ी, मतलब जो टेढ़ा है। वंकिम मतलब टेढ़ा, जैसे टेढ़ा हो गया। द्वित मतलब होता है चमक या बिजली, बिजली की तरह चमकना। ग्रीवा गर्दन, गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं। भंगिमा हाव भाव। सहचारिणी साथ चलने वाली। सहचारिणी मतलब क्या होता है? जो साथ में चले उसको सहचारिणी कहा जाता है। चंचु प्रहार, चंचु मतलब होता है चोंच, प्रहार मतलब मारना, चोंच से मारना या चोंच से प्रहार करना। आर्त क्रंदन पीड़ा से कराहना। कर्णवेध मतलब कानों को वेधना या कानों को छेदना या चीर देना। चौकन्ना मतलब सतर्क। अलक्ष्य मतलब अदृश्य, जो दिखाई ना दे। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट मतलब होता है बेहोश। मेघाच्छादन मतलब बादलों से घिरा हुआ। तो ये तो आपके शब्दार्थ थे, जिसका अर्थ आप लोग समझ लिए हैं। अब इसके बाद आप प्रश्नोत्तर हेडिंग डालिए और प्रश्नोत्तर लिखिए। एक एक प्रश्न मैं बोलूंगा और आप उसको अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो पहला प्रश्न देखिए, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? जो नीलकंठ में मोर और मोरनी थी, जिन्हें शंकरगढ़ से खरीद करके लाई थी कवित्री महादेवी वर्मा, उन दोनों का नाम पूछा जा रहा है कि क्या नाम थे। तो मोर मोरनी के नाम उनके रूप, रंग व स्वभाव के आधार पर रखे गए थे। मोर की गर्दन नीली व हरी युक्त थी, इस कारण उसका क्या नाम रखा गया? इस कारण उसका नाम रखा गया नीलकंठ। और मोरनी सदैव मोर के साथ इस तरह रहती थी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कृष्ण थे उनके साथ राधा हमेशा रहती थी। तो इसीलिए मोर के साथ राधा, जिस प्रकार से मोरनी लगातार उनके साथ में रहती थी कृष्ण के साथ में, उसी प्रकार से ये मोरनी भी नीलकंठ के साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। उसकी बिल्कुल मोर की छाया की तरह उसके साथ रहा करती थी, इसीलिए इसका नाम राधा रख दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत किस प्रकार हुआ? आपको यह बताना है कि जब
मोर के दोनों बच्चों को जाली के बड़े घर में ले जाया जाता है। पहले तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने बड़े घर में रखा था, उनके कमरे में रहते थे दोनों बच्चे। लेकिन जब वो थोड़े से बड़े हो गए और साथ में रहना सीख गए तो उन्हें उठा करके कहाँ ले गए, जहाँ पर पशु पक्षी रहते थे जाली घर में। तो वही यहाँ पूछा जा रहा है कि जब जाली घर में ले जाते हैं उस समय कैसे वहां के जो जीव जंतु हैं उनका स्वागत करते हैं। तो उत्तर लिखिए। मोर के बच्चे जब जाली के बड़े घर में पहुंचे तो उनका स्वागत नववधु आगमन की तरह किया गया। जिस प्रकार से नई वधु नई नवेली दुल्हन घर में आती है जिस प्रकार से, तो उसका स्वागत देखते होंगे आप लोग घर परिवार में लोग जिस प्रकार से करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से वहां पर मोर के दोनों बच्चों का स्वागत किया गया। जो लक्का कबूतर था ना, बिल्कुल उसके चारों तरफ घूम घूम करके गुटुर गूं करने लगता है। और वहां पर जो और जीव जंतु थे घूम करके जैसे वो निरीक्षण करता है। जो बड़े खरगोश थे वो बिल्कुल सभ्य सभासद की तरह, मतलब एक सभ्य व्यक्ति की तरह वहां पर गंभीर भाव से उसका निरीक्षण करते हैं कि ये हमारे साथ में रहने लायक है या नहीं है। जो छोटे खरगोश हैं वे चारों तरफ उसके उछलने कूदने लगते हैं। जैसे घरों में देखिए नई नई बहू आती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं वे उछल कूद मचाने लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और वहां पर जो तोता था, तोता एक आंख बंद करके क्या करता है, वो भी उसका परीक्षण करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से ही वहां पर मोर के बच्चों का स्वागत किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी, जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा, उनको नीलकंठ की कौन सी ऐसी चेष्टाएं हैं जो उसका गर्दन ऊंची करना, पानी पीना, हाव भाव उसके जो है चेष्टाएं, मतलब उसकी जो भाव भंगिमा है, जो उसके हाव भाव हैं, कौन कौन सी उनको बहुत भाती थी मतलब बहुत अच्छी लगती थी। तो यहाँ आपको बताना यह है कि जो नीलकंठ के कौन से ऐसे हाव भाव थे जो लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। तो उत्तर लिखिए। नीलकंठ आकर्षक था, मतलब वो देखने में बहुत सुंदर था। लेखिका को उसकी निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी। गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन अपनी नीची करके दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों को देखकर पंखों को गोलाकार करके नृत्य करना, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना, महादेवी के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना, ये सारी चीजें महादेवी वर्मा को बहुत पसंद थी नीलकंठ की। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? बच्चों आपको जब ये चैप्टर मैं समझाया था उसमें बताया था कि नीलकंठ और राधा बहुत ही प्रेम से रहते थे, लेकिन जैसे ही कुब्जा आती है उनके दोनों के प्रेम में जहर घोल देती है। तो इसी कहानी को, इसी जब आपको कहानी में ये पूरा बताया था, जो ये रेखा चित्र है, जो वास्तव में जो महादेवी वर्मा हैं पशु पक्षियों इस प्रकार के जीव जंतुओं को पालती थीं, उन्हीं घटनाओं को लेकर के ये पूरा जो ये रेखा चित्र है नीलकंठ पर लिखती हैं। तो उसमें वो बताती हैं कि किस प्रकार से ये दोनों साथ में रहते थे, लेकिन कुब्जा के आने से किस प्रकार की स्थितियां बदल जाती हैं, उसी के बारे में वो पूछा जा रहा है। तो उत्तर देखिए। नीलकंठ और राधा में बहुत प्रेम था, वो तो बहुत प्रेम से रहते थे, दोनों बड़ी प्रसन्नता से रह रहे थे। परंतु एक दिन कुब्जा नामक मोरनी के आगमन से दोनों को विरह का दुख सहन करना पड़ा। विरह का दुख मतलब दोनों को अलग रहना पड़ा। कुब्जा ईर्ष्यालु मोरनी थी, मतलब जो कुब्जा थी वो बहुत ही ईर्ष्या करती थी। किससे? वो ईर्ष्या करती थी राधा से, क्योंकि राधा अधिकतर नीलकंठ के साथ रहती थी और उसको ये पसंद नहीं था कुब्जा को। उसे राधा का नीलकंठ के साथ रहना पसंद नहीं था। वह राधा को देखते ही उसे मारने के लिए दौड़ती। जैसे ही वो देखती कि नीलकंठ के पास है तो वो दौड़ा लेती। उसने राधा के अंडों को भी फोड़ दिया था। नीलकंठ को कुब्जा का साथ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन नीलकंठ भी राधा के साथ रहना चाहता था। वो कुब्जा के साथ नहीं रहना चाहता था, वह उससे दूर दूर रहता, वो भागता रहता कुब्जा को देखते ही। नीलकंठ से राधा की दूरी सहन नहीं होती थी और वह उसे तकलीफ में भी नहीं देख सकता था।
इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। इसलिए कई दिन तक वह इधर उधर छिपा रहता था। और इस प्रकार से जब कुब्जा परेशान करती तो वो क्या करता, वहां जाली घर से भाग करके आसपास के पेड़ों पर छुप जाया करता था, छिपा रहता था। एक दिन नीलकंठ बिना बीमारी और चोट के मर गया। वो इस प्रकार के विरह के कारण, राधा से दूर होने के कारण, न तो वो बीमार था न कोई उसको चोट लगी थी, अचानक वो मर जाता है। कुब्जा के आने पर नीलकंठ और राधा के आनंदोत्सव की रागनी के तार टूट गए थे। मतलब कि जैसे ही कुब्जा आती है तो नीलकंठ और राधा के बीच जो आनंदोत्सव, जो वो एकदम प्रेम से रहते थे, वो रागनी अब टूट गई थी। अब नीलकंठ मर चुका था। तो यही आपको बताने का प्रयास यहां पर लेखिका कर रही थी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? बच्चों, इसमें पूछा यह जा रहा है कि जैसे ही वसंत ऋतु आती थी तो नीलकंठ जाली में क्यों नहीं रहना चाहता था, वो बाहर क्यों निकलना चाहता? बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो क्या होता है कि हमारे जो भी आसपास पेड़ पौधे होते हैं उनमें नई नई कोपलें आती हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं। और उसके कारण क्या होता है, जो ये नीलकंठ है उन सब में घूमना चाहता है, वहां पर जाना चाहता है, तमाम पेड़ों पर। उत्तर लिखिए आप कि नीलकंठ को फूलों के पेड़ अधिक अच्छे लगते थे, जिनमें फूल होते थे ऐसे पेड़ उसको बहुत ही अच्छे लगते थे। वसंत ऋतु में आम के पेड़ सुनहरी मंजरियों से भर जाते थे। जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो आम के पेड़ों में बौर आ जाती है, मंजरियां आ जाती हैं और बहुत ही सुहावने लगते हैं। अशोक के भी वृक्ष क्या होते हैं, नए नए एकदम बिल्कुल उसमें पल्लवे आ जाती हैं, नई नई कोपले आ जाती हैं और उसमें फूल आ जाते हैं। ऐसे वातावरण में जब ऐसा वातावरण हो जाता है तो नीलकंठ को जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था। उसमें वो बंद रहना नहीं चाहता था, वो बल्कि घूमना चाहता है, इन पेड़ों पर जाना चाहता है। इसलिए उसे उन दिनों जाली घर से बाहर छोड़ना पड़ता था। इसलिए उसको क्या किया जाता था, जाली घर से बाहर छोड़ दिया जाता था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अगला प्रश्न देखिए, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण है कि कुब्जा सबके साथ मित्र नहीं बन पाती, जबकि सभी जीव जंतु वहां बहुत ही मित्रता पूर्वक साथ में रहते थे? उत्तर लिखिए, कुब्जा झगड़ालू किस्म की थी। उसका स्वभाव किसी के साथ मेल मिलाप का नहीं था, वो बहुत ही झगड़ालू थी। वह सभी को अपनी चोंच से नोच डालती थी। कुब्जा क्या करती थी, सभी को अपने चोंच से मारा करती थी। इस कारण वह किसी की मित्र नहीं बन पाई। इसी कारण उसका किसी के साथ मित्रता नहीं हो पाती, किसी की वो साथी नहीं बन पाती। जबकि जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए थे और वहां पर जाली घर में जितने भी जीव जंतु थे वे सब एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। खरगोश है वहां पर, और भी जीव जंतु थे, जितने कबूतर थे, सब एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक रहते थे। लेकिन ये कुब्जा जो है ये किसी की मित्र नहीं बन पाती है। छात्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।